ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितदर्दुरिह क्षणादासीत सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिविसुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन, घानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। जो दशलक्षण धर्म की इतनी साधनाएं कर लेता है, ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता है, वह शिव महल में, इसके बाद अब मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। आज वांसपूज भगवान ने शिव महल में पग धरा, निर्वाण को प्राप्त। अंतिम साधना है जीवन की। ब्रह्म जैसी चर्या ही ब्रह्मचर्य है। वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकले बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आदमी क्रोध छोड़ सकता है, मान छोड़ सकता है, मायाचारी छोड़ सकता है, वासनाएं, इच्छाएं ये कभी शांत नहीं होती हैं। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये मजबूरी नहीं हो सकती है। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में जीता नहीं है, उससे ऊपर उठ के जीता है। वो कीचड़ में मरता नहीं है, ऊपर उठकर प्राण छोड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वासना के बिस्तरों से आदमी का जन्म होता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वासना के बिस्तर में पैदा हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में जीना और वासना के बिस्तरों में मर जाना ये आदमी का दुर्भाग्य हुआ करता है। ध्यान रखना, वासना के बिस्तरों में पैदा होना, लेकिन समाधि के संस्तरों में जीवन से विदा होना चाहिए। गुरु चरणों में माँ बाप से बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि माँ बाप की गोद में हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए, और माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारी संतान की मृत्यु हमारी गोद में नहीं होना चाहिए। जीवन सफल तभी होता है जब जन्म तो माँ बाप की गोद से हो और जीवन का अंत गुरुओं की चरणों की छाया से जीवन का अंत होना चाहिए, तो जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। भगवान समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते ये प्राण तन से। वो भावना भाव, अब तुम्हारे जन्म वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब मरने की तैयारी करो। ध्यान रखना, ढंग से मरोगे तो मोक्ष होगा, और बिना ढंग के मरोगे तो मरघट मिलेगा, शमशान मिलेगा। क्या जीवन की साधना करो, ब्रह्म जैसी साधना। तुम्हारे पास शक्ति है, एनर्जी है, भोग में लगाना है या योग में, ये तुम्हें सोचना है। साधु अपनी शक्ति को योग में लगाता है
और ग्रस्त अपनी शक्ति को भोग में लगाता। भोजन साधु भी करता है, भोजन आप भी करते हो, लेकिन आप भोजन करते हो तो उससे पंचेंद्रिय के विषय भोगा करते हो, इसलिए तुम्हारा भोजन देखना पुण्य का काम नहीं होता है। और साधु जो भोजन करता है वो पंचेंद्रिय के विषय भोग में नहीं, वो योग और साधना में लगाता है, इसलिए उनका आहार देखना भी पुण्य का कारण है। उनको आहार देना पुण्य है, उनका आहार देखना पुण्य है, क्योंकि वे अपनी एनर्जी को भोगों में नहीं योग में व्यतीत करते हैं। एक सेठ था, उसकी एक सेठानी थी, राजाग्रही का सेठ। राजग्रही बिहार में, अब बिहार में है कि झारखंड में गई? बिहारी लोग बैठे आज सब ऊपर, सारे मोक्ष उन्हीं के यहां से गए हैं। सब तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, मोक्ष सबका अधिकतर बिहार में ही होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? बिहार। गए फिर लौट के आने की जरूरत नहीं। सम्मेत शिखर जाते हो ना, तो शिखर जी जाओ तो उसके पीछे में एक गांव पड़ता है, जहां के आ गया है ना, ये गया, वो गया पड़ता है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब सोनागिर से प्रस्थान किए, उन्हें सोनागिर प्राणों से प्यार था। अधिक तक उनका जीवन समाधि, साधु का जीवन अधिकतर उन्होंने साधना काल सोनागिर में व्यतीत की है, मध्य प्रदेश में। लेकिन एक दिन वो सोनागिर से प्रस्थान करने लगे। पूछा महाराज कहां जा रहे? बोले सम्मेत शिखर। बोले महाराज सम्मेत शिखर जा रहे? बोले हाँ। बोले सोनागिर कब वापस लौटेंगे? विमल सागर महाराज ने बड़े हंसते हुए कहा कि सम्मेत शिखर कोई ऐसी जगह है जहां से वापस लौटना पड़ता है, वहां गए तो फिर वापस नहीं लौटा जाता है। अंतिम यात्रा थी महाराज की, वह पूरे संग सहित सम्मेत शिखर की ओर गए। बोले जो गया सम्मेत शिखर लौटने की कोशिश नहीं करना। और तुम लोग कैसे हो? नहीं, रिटर्न टिकट पहले। अभी गए नहीं हो, अभी पहुंचे नहीं हो, टिकट काय का तैयार कर लिया? रिटर्न का टिकट तैयार कर लिया। नहीं, सम्मेत शिखर तो वह चीज। मुझसे कह रहे महाराज शिखर जी चलो, मैं भी सोच रहा हूं कि गया तो फिर लौटना काय को? फिर सम्मेत शिखर से कोई वापस लौटता है क्या? ऐसी पावन भूमि, ऐसी मोक्ष नगरी, ऐसी निर्वाण भूमि, हर साधु के दिल में तमन्ना रहती है कि देह का विसर्जन हो तो सम्मेत शिखर में 20 तीर्थंकरों के चरणों में हमारी देह का विसर्जन होना चाहिए। जो गया तो गया, फिर कौन लौटता है? इसलिए शिखर जी से पहले क्या पड़ता है? गया का मतलब नहीं, ये तो कई बार आ गया। गया माने गया, अब नहीं आने का ध्यान रखना। 20 तीर्थंकर गए तो फिर क्या नाम चुन चुन के रखे हैं? बिहार यानी लंबा बिहार, फिर लौटने की जरूरत नहीं। वो गया माने फिर उस आचार्य विमल सागर महाराज जब सम्मेत शिखर गए तो उन्होंने लौटने की भावना नहीं बनाई। उनका नहीं, अब नहीं लौटूंगा, क्योंकि जितने तीर्थंकर गए ना वो वापिस नहीं लौटे। ऐसा किसका दुर्भाग्य है कि शिखर जी छोड़ के बाहर समाधि करें? जीवन का अंत हो तो सम्मेत शिखर में अपना जीवन का अंत होना चाहिए। बहुत पीछे पड़े, चलो मिलकर थोड़ा जीने दो, है ना? वहां जाके क्या करेंगे? भावना तो यही है कि देह का विसर्जन वहीं से होना चाहिए। सम्मेत शिखर की पावन भूमि करी है तुमने? सम्मेत शिखर की यात्रा सबने कर रखी, लेकिन आ गए ना? नहीं, ऐसे तो मैं भी आ गया, एक बार मैं भी गया था, लेकिन मैं भी आ गया था। लेकिन जब मैं आया था तो वहां पर एक संभव सागर महाराज शुरू से वहीं हैं, उनके एक शिष्य हैं मोक्ष सागर महाराज।
कभी जाओ तो मेरा संदेश मोक्ष सागर को देना। मैं समय शिखर गया था अपनी माताओं को लेकर, इसकी मम्मी भी थी मंजू की, उनको लेकर मैं समय शिखर गया। मेरी माता भी थी गृहस्थ जीवन की। मैं 19-20 साल का हूं। बोले शिखर जी के दर्शन कराओ। हमने कहा चलो। हमने तो अपनी जिंदगी में जबलपुर की मढ़िया के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। पिशनहारी की मढ़िया जबलपुर, उसके अलावा हमने कभी कोई तीर्थ ही नहीं देखा था। घर में ले दे के ज़्यादा जोर लगाओ तो कुंडलपुर वाले बाबा, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं देखा था। इन्होंने कहा कि शिखर जी चलो। हमने कहा चलते। और अपने को शिखर जी का उतना मज़ा नहीं था जितना ट्रेन में बैठने का मज़ा था। सबसे ज़्यादा शौक मुझे ट्रेन में बैठने का था, बस से भी ज़्यादा। और आज भी कहीं से कोई ट्रेन निकलती तो मेरी निगाह वहाँ चली जाती है। ट्रेन में सफ़र का अलग आनंद होगा तुम्हारा, फ्लाइट का सफ़र, लेकिन जो आनंद ट्रेन में है वो आनंद कहीं और आता नहीं है। खड़े रहो, बैठे रहो, मौज मस्ती के दिन थे। दरवाजे पे खड़े होके जा रहे हैं, गेट पे लटके हैं, भीतर से माताएं आवाज़ लगा रही अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, तो भी वहीं छिप छिप कर वहीं पर खड़े हैं। गेट पे खड़े होने का मज़ा कुछ और है। खड़े मत हो जाना तुम लोग, हमारा ज़माना अलग था। अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, धड़ से नीचे फेंक जाओगे, ध्यान रखना। हमारे समय तो डीजल होता था, कोयला भी आंख में आ जाता था तो आंख मलते रहते थे बहुत देर तक। वो सबसे बड़ा मजा होता था ट्रेन का। मेरी जो आदत थी हर स्टेशन पे कुछ खरीदना, क्योंकि कहीं भी खड़ी होगी तो कोई चाय वाला, तो कोई चने वाला, तो कोई समोसे वाला, तो कोई ये वाला, कोई मूंगफली वाला, कुछ भी हो, अपने को हर जगह कुछ देना। क्या करना समय शिखर, वो दो जा रही वो समझे, अपने को क्या करना समय शिखर। नहीं, पूरी लाइन ऐसे ही लग रही है, समझ में आ रहा। हर जगह से कुछ ना कुछ खरीदना ही है। वो तो मुश्किल से रात में नींद आ जाती थी तो मुंह बंद रहता था, नहीं तो चलती रहता था कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हमारा खाने में मुंह चलता था, माताओं का बड़बड़ाने में मुंह चलता था। कितना खाता, कितना खाता, कितना खाता। अरे मैंने कहा चुप रहे माता, खाने दे साता से। खाते हुए समय शिखर पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ सफ़र कर रहा था। तो पहले वो टर्नल पे ट्रेन जाती थी, पेशाब कर दी उसने, घबरा गया डर के मारे, चीख पड़ा ये क्या है। ट्रेन जाती, धड़ 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 आवाज आती है, घबरा गया वो बच्चा, छोटा सा था। बड़े मजे आते थे ट्रेन में। हमको क्या मालूम था ये जिंदगी भर को छूटने वाली। मैं जिस गांव में हूँ पिंडरई, वहाँ शुरू से ट्रेन है, बस तो वहाँ चलती नहीं थी। और तुम्हारे बागड़ में शुरू से बस है, ट्रेन तो दिखती नहीं है। अभी अभी थोड़ी सी आ गई, ध्यान रखना। हमने बचपन से ट्रेन में सफ़र किया। पहले वो एक टिकट आती थी गत्ते की, पीली वाली, आजकल तो दूसरी आने लगी है। क्या नहीं, बस कहाँ, वहाँ बस गई तो फिर बस ही हो गए जो बस में बैठ गया। तो पक्की रोड नहीं थी, कच्ची थी। ट्रेन में ही मजा आता था। विचार समय शिखर गए, भयंकर यात्रा, बाप रे, मुझे नहीं मालूम था ये 27 किलोमीटर का लफड़ा है। जिंदगी में 18-19 साल का मैं, जिंदगी में कभी चला नहीं। ले गए, चलो सुबह 2 बजे रात से उठाओ लालटेन। लालटेन चलती थी पहले, टार्च चार्ज कहाँ होते थे। 2 बजे रात से उठा दिया मुझे, चलो एक डंडा पकड़ा दिया, चलिए चलो 2 बजे रात से। पूरे में चहचहाट मच गई। अब मैं तो जवान था तो फट 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 दौड़ के चढ़ गया। और वो दो हमारे साथ जो गई थी, जय हो पंचम काल की। उसके बाद तो मैंने कह दिया था तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा जिंदगी में, इतना परेशान किया। अब वो बूढ़ी भाई, अब वो धीरे धीरे चल रही हैं। मैं 2 बजे का चला, 9 बजे उतर के पहाड़ से नीचे आ गया। ये चढ़ी तो 24 घंटे में उतरी।
कंजूस इतनी की डोली नहीं ले सकते थे। बोलो डोली ले लो तो नहीं, हम तो पैदल करेंगे, डोली पे क्यों करेंगे वंदना। हम समझ गए तुम नोट बचा रही हो, तुम्हारी भक्ति अक्ति कुछ नहीं है, क्या करें। पूरा 24 घंटे बाद, उस समय फोन भी नहीं चलते थे, परेशान हो गए। अब कैसे, जो कहार आए डोली वाला, हम पूछे दो अम्मा दिखी, नहीं दिखी। मैंने कल ले गया शेर खा गए, इनको निपटा दे, हो गया काम, हो गया निर्वाण इनका, हो गई गजब की लीला। जिससे पूछू, अब मैं छोटा था तो मुझे इतनी तो होशियार कि चाबी भी खुद ले गई धर्मशाला की। उधर से करो, आगे नहीं आई, उधर से दर्शन करो। चाबी भी ले गई, और तो और इतनी तेज माता है, पर्स भी ले गई। अब मैं खाऊं तो क्या खाऊं, कोई खाना अब पैसा जेब में हो तो बाजार से लेके खाओ, देके तो कुछ गई नहीं। हमको तो और कोई दे देता था, बड़ा अलग जमाना था, उसका भी एक अपना मजा था। कोई मेहमान 5 रुपए दे दे तो छुड़ा लेते थे, इधर रख, कहाँ ले जा रहा है, फालतू खर्चा नहीं करना। पूरा दिन मैं भूखा प्यासा बैठा, ये लोग लौटी दूसरी रात 9 बजे। मैंने कहा बाप रे, मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका था। मैं तो घर लौट आता, लेकिन पैसा भूले गई थी। बल्लू जैसा बदमाश तो था नहीं कि बैठ के गाड़ी में चल दो। ये तो हुई बात समय से कर, आज भी मुझे वो संस्मरण याद है, उन लोगों के साथ जो जीवन बीता। आके उसके बाद भी ये नहीं कि बड़ी शांति, जो तूफान हंगामा, छोड़ के आ गए, ये कर दिया। अरे बाप रे, उनका छोड़ के आ गए, तुम्हारी चक्कर में मैं भी 24 घंटे घूमता क्या वहां पर। दूसरे दिन हमको, मैंने कहा भूख लगी है, वो रात को लौटी, बोले नहीं शिखर जी में रात को नहीं देंगे। मैंने कहा गला लो, दबा दो मेरा इतना तो मैं चल के आया, खाना नहीं मिलेगा। नहीं दिया दोनों ने, नहीं शिखर जी है, तीर्थ यात्रा, हमको शिखर जी से कोई लगाव नहीं था। काहे का शिखर जी, उनका आफत कर दी शिखर जी ने। जीवन में पहली बार 27 किलोमीटर चला, पहली पदयात्रा मेरे जीवन की, सम्मेद शिखर की पदयात्रा। दूसरे दिन उठा मैं नीचे के मंदिर के मैंने कहा आज नहीं जाऊंगा, पहाड़ पे चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में नीचे के मंदिर के दर्शन कर रहा था, रास्ते में कौन मिल गए, ये मोक्ष सागर। बोली इधर आ, क्या महाराज है बुला रहे, चलते हैं। परिक्रमा में चलेगा, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। हमको क्या मालूम, पर उनका मंदिर अंदिर की लगाएंगे, तो उनका चलो चलते हैं। बोले कौन है तेरे साथ, मैंने कहा 2 माताएं हैं। पूछ क्या, मैंने कहा क्या पूछना, परिक्रमा ही तो है। हमारे कभी बाप ने नहीं सुना परिक्रमा क्या होती है। बोले चल, नहीं पूछना, मैंने कहा नहीं। बोले चल मेरे साथ। मैं पीछे पीछे सुबह 7 बजे चला। बाप रे परिक्रमा। मैंने कहा महाराज तुम घुमाने ले जा रहे, परिक्रमा कहाँ है। बोले पूरे पहाड़ की परिक्रमा। मैंने कहा मार डाला। ये बताया कब, जब मैं 5-6 किलोमीटर आगे चला गया, लौट भी नहीं सकता अकेला, डरता भी था, छोटी सी उम्र थी। 1-2 लड़के और मिल गए, बोले चलो हम भी चलते हैं। 3-4 लड़के सिलवानी के, मध्य प्रदेश के लड़के थे, परिचय हो गया हमारा। 5-7 लोग ले गए, मोक्ष सागर के साथ घूमे। मार्च का महीना, चिलचिलाती धूप, रास्ते में देखा बिहार जैसा प्रांत, गाड़ियां जली पड़ी हैं, पेड़ जले पड़े हैं। इनका महाराज तुम कहाँ ले आए यहाँ। बोले बस पहुंच जाएंगे 4-5 बजे तक। इनका 7 बजे का चला। इनका जी अम्मा ने बद्दुआएं दे दी। क्या दे दी, कि पूरा दिन चलेंगे। बोले हाँ। तो इनका खाना पीना, बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता। इनका बाप रे, मार डाला इन्हें था। चलाते गए, वो पहाड़, वो शिखर जी, पूरा वो कौन सा निमिया घाट क्या है वहां, है ना, ले गए मुझे उतने दूर। चल, मेरे से बोले क्या करता है, मैंने कहा पढ़ाई करता हूं।
मैंने कहा महाराज तुम तो बोलो मत, गुस्सा बहुत आ रही मुझे तुम पे, तुम पहले ही बताना था ना कि इतना 35 किलोमीटर की है, 27 की एक दिन पहले चढ़ा। उनका बाप रे, इतने मन में इतना क्लांत माताओं के प्रति फंसाने वाली यही लोग थे। जाओ 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 इनको ले जाओ। ये सब जबलपुर पहुंची थी इंदौर से। बोले जाइए। बाप रे, इतना घुमा 35 किलोमीटर। मैंने कहा महाराज मुझे चक्कर आ जाएगा। बोले चल कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे प्यास लगी, पहली बार मैंने जीवन में उनके कमंडल का पानी। अरे मरे क्या? दूसरा लड़का बोला भी महाराज को सोच लगी। मैंने कहा वो रोकी जा सकती है, प्यास नहीं रुक सकती मेरी, मैं मर जाऊंगा। उठाया कमंडल, डटाया, पूछ रहा हूं कितना बचा? आ गया। कितना बचा? आ गया। अरे कैसा आ गया भाई ये? निमिया घाट पहुंचे 4 बजे। समझ में? मैं तो जाके पड़ गया। क्या रे क्या? महाराज बोली इधर आ, तेरा हाथ देखता हूं। मैंने कहा तुम हाथ मत देखो, अभी ये लगी है भूख प्यास, ये देखो। मैंने कहा क्यों, मुझे महाराज बनूंगा क्या मैं? बोले नहीं, तेरे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है महाराज बनने की, बन ही नहीं सकता है। उनका अच्छा। फिर हम 3-4 बच्चों ने, बड़े मजे की यात्रा थी। वहाँ पे निमिया घाट में एक कमरा है। उस समय, अब तो क्या है पता नहीं, 30-40 साल पहले हो गए, पपीते के पेड़ लगे थे। 2-3 बच्चे ज़्यादा ही धार्मिक थे, मैं तो इतना नहीं था। बोले महाराज भूखे हैं, इनको आहार कराते हैं। उनका दिमाग खराब, आहार काय में कराएगा? बोले वहाँ चौका वौका कैसे लगाएं 4 बजे के? तो उनने क्या, गीली टाबिल की, पपीता तोड़ा, छीला। बोले फलाहार करा देते हैं, महाराज को थोड़ी साता मिलेगी। वो तोड़ के लाए, वो छील के लाए। हम भी खड़े हो गए, पानी लिया, थोड़ा प्राशुक किया। महाराज से बोला उठो आहार पे। तो बोले ठीक है। उनको भी तो लग रही थी अंदर से भूख ही करे क्या, प्यास उनको भी लग रही थी। हम लोगों ने जैसा बना उल्टा सीधा उनको आहार कराया। महाराज बोले कि अब ऐसा करो, रात अपन यहीं रुकेंगे। मैंने कहा अब लफड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने कहा निमिया घाट अब यहाँ से 3 व्हीलर मिलता है। मैंने कहा महाराज तुम तो आना कल, हम तो जा रहे। बैठ के 3 व्हीलर में हम तीनों लड़के, 3-4 लड़के थे। भूख तो बहुत लग रही थी। मैंने कहा उधर वो दोनों देंगी नहीं खाने को। तो निमिया घाट में जय रात्रि भोजन जबरदस्त खींच के खाया। खा पी के मस्त पहुंचे मधुबन, 13पंथी कोठी। उसको जैसे चढ़ो, एक गेट है जहां तक मुझे याद है, उस गेट के ऊपर एक कमरा है, वहां हम लोग रुके हुए थे। मैंने गेट से ही नीचे का दिखता था, ऑफिस दिखता था ऐसा। वहां गए तो फिर डांट पड़ी, कहाँ गए थे? यानी पहले की माताएं तो वो डांटने के लिए मम्मी थी और किसी के लिए नहीं। दे फटकार डांट, कहाँ गया था? ये गया था महाराज के साथ। फिर तो बहुत खुश हो गई, महाराज के साथ? बोले हाँ बहुत अच्छी बात। फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन हुआ, फिर मिल गए मोक्ष साहब। इनका बच के निकलो, अब कहाँ ले जाएंगे, इनसे दूर रहो, बिल्कुल नहीं जाना इनके पास। मैं फिर स्वर्णभद्र कूट गया ऊपर, न जाने मुझे क्या हुआ। उनका यार महाराज ने कहा था कि तू महाराज नहीं बन सकता, तो बनना तो मुझे भी नहीं है। कोई मूड नहीं था उस समय। क्या किया, अचानक बाबा के चरणों में सिर रखा, मेरे मुंह से निकला कि अब तेरे दर पे तभी आऊंगा जब पीछे कमंडल मेरे पास होंगे, वरना सम्मेद शिखर कभी आऊंगा नहीं। क्योंकि परेशान भी बहुत हो गया, तो मैंने कहा नहीं आऊंगा, अब तो आऊंगा नहीं, और इन 2 के साथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा जिंदगी में। लेकिन अब जब भी आऊंगा तो मोक्ष सागर महाराज मिले। अंतिम हम जब निकलने लगे, मैंने कहा महाराज आपने कहा था मेरे हाथ में साधु बनने की रेखा नहीं है, मैं रेखाओं से नहीं अपने आत्मबल से साधु बन करके आऊंगा सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए। ध्यान रखना,
ऐसा पावन तीर्थ वह सम्मेत शिखर। वहां से आने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ, हो गया काम अपन, बन गए मुनि महाराज। सेठ था ऋषभदत्त, उसकी एक सेठानी थी धारिणी देवी। एक पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, ऐसा रूप लावण्य का धरी पुत्र नव यौवन अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त हुआ। जो देखता वो देखता ही रह जाता, इतना सुंदर पुत्र को जन्म दिया, प्राणों से भी प्यारा पुत्र। एक क्षण को सेठानी उसे अपने से बिलग नहीं करती, अलग नहीं करती। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र, एक संतान हुई थी उनकी। सेठ ने सोने की मोहरें लुटा दी, मेरे घर पुत्र हुआ, मेरा पुत्र, मेरा बालक। उसे ऐशो आराम में पाला, उस बालक को इतना सुख दिया जो कोई पिता अपने पुत्र को इतना सुख नहीं देगा। उस ऋषभदत्त सेठ ने उस पुत्र को बहुत सुख दिया। इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि जो भी नवयौवनाएं देखती उस पर आकर्षित हो जाया करते, अपना चित्त उसे समर्पित कर देते। ऐसा मनोहारी बालक, घुंघराली अलकावलियां, सीपी जैसी आंखें, कमल जैसे नयन, बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा हुआ। पहले के समय 30-30 साल के बुढ़ों की शादी थोड़ी होती थी, जल्दी कर देते थे बचपन में। उसकी सगाई कर दी एक सेठ की 8 कन्याओं के साथ। कितनी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 कन्याएं। पहले बहु विवाह को बहुत सम्मान मिलता था। पहले देखा जाता था कि किस राजा के पास कितनी स्त्रियां हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, यही ऐश्वर्य था। उससे वो सम्राट बड़ा माना जाता था। सेठ ने कहा मेरा पुत्र 1 नहीं 8 कन्याओं से विवाह करेगा। सगाई कर दी, एंगेजमेंट हो गई। पहले सगाई जल्दी होती थी, शादी बाद में होती। आजकल तो चट मंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रखना, इतना फटाफट हो जाता। पहले नहीं, पहले टाइम दिया जाता था। मालूम है सगाई क्यों होती थी पहले? आजकल होती है 1-2 दिन में ही तो हो जाती है उसी दिन। पहले इतना लेट क्यों करते थे सगाई? बचपन में, शादी बड़े में, बोलिए इतना लेट क्यों करते थे? ताकि बच्चा बड़े में शिकायत नहीं करे कि दुर्घटना के पहले सूचना नहीं दी गई। समझ में आ रहा? सगाई का मतलब यही है कि शादी एक दुर्घटना है, वो सगाई उसके पहले की सूचना है। सगाई कर दी बच्चे की, और बड़ा हुआ और यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन वह सेठ पुत्र, श्रीमान धीमान बुद्धिमान पुत्र, कहीं जा रहा था। रास्ते में क्या देखता है? बिहार की वो जो भूमि है ना, तीर्थंकरों की भूमि है, गणधरों की भूमि है, श्रुत केवलियों की भूमि है, केवलियों की भूमि है। हर जगह से निर्वाण ही निर्वाण हुआ करता है। वहां जा रहे, क्या देखा? राजागृही में सुधर्माचार्य का संघ आया। गणधर सुधर्म स्वामी प्रवचन सुने, भीतर से वैराग्य फूट पड़ा। मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। घर लौट कर आया, पिताजी मैं सुधर्म स्वामी के साथ जाऊंगा। पिता ने कहा तू पागल है, मेरा इकलौता बेटा, तू कैसे जा सकता है? मां रोने लगी कि नहीं, वैराग्य नहीं, तू घर में रहकर धर्म कर। तुझे जैसा चाहिए मैं तेरे लिए अपने उपवन में एक चैत्यालय बना दूंगी, मंदिर बना दूंगी। बेटा तुझे जितनी तपस्या करना है घर में रहकर तपस्या कर। ये बड़ा कठोर है,
ये मार्ग ऐसा नहीं है तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है, तुझे सहन नहीं होगा पुत्र। तुझे हमने नाजों से पाला है, तुझे हमने बड़े नखरों से पाला है, तू इतने बड़े बड़े कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। बादल गरजेंगे, मेघ बरसेंगे, तिल तिल वर्षा होगी, पर्वतों पर बैठना ये तेरे बस का काम नहीं है। पुत्र एक काम कर, घर में रह के कर। जिन बच्चियों की सगाई हुई उनके माता पिता चिंतित हो गए कि यदि ये शादी नहीं करेगा तो हमारी इन कन्याओं से कौन विवाह करेगा। इनका विवाह तो, इनकी सगाई तो हो चुकी है, पूरे में बदनाम हो जाएंगी। पूरी संसद बैठी, ससुराल पक्ष, उसके मां बाप का पक्ष, ऐसा मत करो, इन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। इनने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमको दीक्षा लेना है, सन्यास लेना है, एक काम करो बुढ़ापे में ले लेना। पहले बुढ़ापे की चीज थी सन्यास, इतनी कम उम्र में सन्यास लेना अच्छा नहीं है पुत्र। इन बालिकाओं ने, इन कन्याओं ने क्या बुरा किया है तुम्हारा? बहुत समझाया, बुझाया, पूरे लोगों ने प्रेशर डाला। कभी सन्यासी बन के देखना, पूरा गांव समझाने आता है, मत जाओ, क्या रखा है साधु बनने में, क्या रखा है, कोई मतलब नहीं है, घर में रह के करो, बेकार की चीज है, इतना बड़ा तपस्या से क्या होता है, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, काय को दीक्षा ले रहे हो। आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे आए थे समझाने, पूरा गांव जैसे केवल ज्ञान इनको ही हो गया हो, ध्यान रखना। मैंने तो तुरंत निर्णय लिया था कि महाराज आचार्य विद्यासागर जी के संग में ब्रह्मचारी बना। मैंने कहा महाराज ये मेरे रिश्तेदार और दोस्त लोग छोड़ेंगे नहीं, मुझे आज ही विदा करो यहाँ से। मैंने सुबह संन्यास लिया और शाम को अहमदाबाद आ गया था, ध्यान रखना। मैंने कहा दूर रहो इन लोगों से, नहीं तो ये तो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इनका संन्यास खत्म कर दिया जाए। बहुत रोका, फंस गया पुत्र। उसने कहा मैं शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप सब कह रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों का मैं कहना नहीं टाल सकता हूं। माता पिता ने मुझे पाला है, मैं उनकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन शादी करूंगा। लेकिन शादी के दूसरी प्रभात सुबह होते ही मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। माता पिता ने सोचा चलो लाइन पे तो आया। रात भर 8 कन्याएं उसे रिझाएंगी, श्रृंगार रस में लीन करेंगी, विषय भोग में डुबोएंगी, कामुकता के भाव प्रदर्शित करेंगी, सब बैराग मर जाएगा। विवाह कर दिया, बड़े ठाट से विवाह, स्वर्ण करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी सेठ ने। ऐसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा, ऐसा विवाह उनका कर दिया। बेटे का 8 कन्याओं से शादी कर दी, 1 नहीं 2 नहीं, वो कन्याओं को शिक्षित किया गया कि उस बच्चे को किस तरह से तुम्हें अपने काम उपाश में बांधना है, कैसे श्रृंगार रस में लीन करना है, कैसे मोह आसक्ति में बांधना है। बड़े बड़े ज्ञानी ने उन्हें उपदेश दिए और समझाया कन्या को कि रात भर में इसका वैराग्य समाप्त होना चाहिए। हो गई शादी। इतनी ठाठ से शादी हुई कि एक चोर भी आ गया। उसने कहा इस सेठ के घर में डाका डालते हैं, जितना शादी में मिला है सब लूट लो इनका। मालूम है 500 चोर आ गए, सेठ के घर को घेर लिया। रात को 12 बजे कोई सामान उठा रहा, कोई आभूषण उठा रहा, कोई पैसे उठा रहा, और ये लड़का 8 कन्याओं के साथ शयन कक्ष में। बहुत उपाय किए कन्याओं ने, इतने उपाय किए, सब व्यर्थ सिद्ध हो गए। जब बैराग की लत लगती है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत समझाया, कोई ऐसा दृश्य बाकी ना रहा जो 8 कन्याओं ने उन्हें रोकने के लिए ना किया हो। ऐसी कोई कला, ऐसा कोई आकर्षण नहीं था जो उन्होंने प्रस्तुत ना किया हो। हर तरह से
उसको लोभित आकर्षित करना चाहा, वो समझाते रहा, तत्व उपदेश देते रहा। चोर भी पहुंच गया। प्रभव नाम का चोर झांक के देखता है, अंदर कुछ वार्तालाप चल रहा है, बैठ करके सुनने लगता है। वहां पर भीतर से राग और वैराग्य में द्वंद्व चल रहा है। राग अपनी तरफ खींचता है, वैराग्य अपनी तरफ खींचता है। एक वैरागी 8 रागी, ऐसा कोई साधन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सुबह दीक्षा लेना, आज तो सांसारिक जीवन जी लीजिए जी भर के। उन्होंने कहा नहीं, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलता गया राग देश में। अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। विषयों की आग में जलता चला गया, मैं खुद ही अपने जाल में फंसता चला गया। छूटे किनारा मोह का वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। कितने कफन बदले हैं, कितने विषयों की राग में उलझा हूं, कितना खुद ही इस भोह जाल में फंसा हूं। अब नहीं मालूम है, प्रातः काल होती है, सेठ सिठानी पुत्र और पुत्र वधुओं को आशीर्वाद देने जाते हैं। चोर भी रात भर सुनते रहा तत्व उपदेश। चोर ने अपने साथियों को कहा कि बंद करो, कोई माल नहीं उठाना, कोई सामान नहीं उठाना, संसार असार है। देखा, तत्व उपदेश मिला रानियों को। जैसे ही द्वार खोला ना, तो सोच रहे थे कि कामुकता की सेज में पड़ी होंगी सब बेटियां। क्या होता है मालूम है? सुबह जैसे ही द्वार खोलते हैं ना सेठ सिठानी, कि अभी तक ये बाहर नहीं आए, सोच लिया कि मेरा पुत्र अब संसार में फंस गया। लेकिन जैसे ही द्वार खुलते हैं, 8 की 8 कन्याएं नमोकार की माला फेरते हुए दिखाई देती हैं। सुबह उठ करके प्रभु के ध्यान में बैठी हैं, एक भी नहीं उन्हें बाधित कर पाई। हार गई सब कन्याएं, और सब कन्याओं ने जैसे ही दरवाजा खुला, सब सामायिक कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। सेठ ने कहा, ये क्या है? तुम्हें तो काम भाव में बांधने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा, पिताजी हमें माफ करें, हम हार गए 8 के 8। वो 8 बेटियां ही नहीं, 8 कर्म थे जो उनसे हार रहे थे, परास्त हो रहे थे। हम 8 हार गए, अब क्या होना है? बोले चलो। चल दिए वह 8 रानियों को लेकर, और चोर भी साथ गया। सुधर्म स्वामी से परम दिगंबर दीक्षा धारण कर लिया। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता सुता बहन पहचानो। आज ब्रह्मचर्य की साधना है। दीक्षा ले ली। मालूम है वो कौन थे? वो थे अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी महाराज। ध्यान रखना, जिन्हें मथुरा से निर्वाण की। पहले है एक सेठ का बेटा जो यूपी से मोक्ष गया, बाकी तो यूपी से कौन मोक्ष गए? एक भी नहीं गए। ध्यान रखना,
जन्म सबका हुआ लेकिन निर्वाण किसी एक हुए हैं। एक सेठ का बेटा जम्बू स्वामी जो मथुरा 84 से निर्वाण को प्राप्त किया करते, निर्वाण स्थली बना दी उन्होंने, उसकी ध्यान रखना। मान्यवर, आज का दिन भीतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धरना सकत दीन संसारी। जिसके भीतर विषय वासना है, बाहर लोक लाज में जीता है, वह कभी भी भगवान जिनेंद्र के इस भेष को धारण नहीं कर सकता है। एक बात याद रखना, कपड़े ही नहीं उतारता है जैन संत, ध्यान रखिए। जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना होते हैं, और जो कपड़े भरी सभा में फेंके जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये साधना के वस्त्र हैं, ये तपश्चर्या के वस्त्र हैं। ध्यान रखना, लोक लाज छोड़ना पड़ती है, परम दिगंबर मुद्रा भीतर से। ध्यान रखना, जैन संत केवल तन से नंगा नहीं होता है, तन से पहले उसको अपने मन को नग्न करना पड़ता है। ध्यान रखिए। एक पत्रकार आए मुझसे, बोले कि महाराज आप नग्न रहते हैं, एक लंगोटी तो लगा लिया करो, समाज में अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुमको अच्छा नहीं लगता है? लंगोटी में 1 मीटर कपड़ा लगता है, यहां पट्टी बांध 2 इंच में काम हो जाएगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा मुझे इतना बड़ा कपड़ा मत लपेट, तुझे अच्छा नहीं लगता तो निगाहों में पर्दा कर ले। ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात याद रखो, दिगंबर संतों को मत बोलो कि वासनाएं फैलाते हैं। टीवी पर जाकर देखो जो वासनाएं फैलती हैं ना, जो सोशल मीडिया पर। मैंने कहा संतों पे रोक नहीं, जरा इन चीज़ों पे रोक लगाओ जो देश की संस्कृति के लिए खतरा बन करके खड़ी हुआ करती है। संत तो साधना देता है, संत तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया करता है, संत तो आचरण दिया करता है। ध्यान रखना, आचरण का परिधान पहने संत। मैं मध्य प्रदेश में, मेरा इंदौर में चतुर्मास हुआ, बलराम जाखड़ 2004 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, वह मेरी सभा में आए। मैंने कहा बलराम जी जाखड़ साहब महामहिम राज्यपाल, बोलिए आप संत की सभा में आए। मालूम है उन्होंने क्या कहा? बोले महाराज आज मैं बेहिचक कहता हूं कि लोगों ने मुझसे कहा कहां नग्न साधु के दरबार में जा रहे हो। तो बलराम जाखड़ के शब्द मुझे आज भी याद हैं, वो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा भरी सभा में कि नंगे महाराज नहीं हैं, नंगे तो हम लोग हैं। बोले, मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज नंगे तो हम हैं, आप नंगे नहीं हैं, आप निर्वस्त्र होकर भी निर्वासना में हैं और हम वस्त्र पहनकर भी वासना में जिया करते हैं। नंगा कौन है इस धरती पर? जो निर्वासना में जीता है वो नंगा है, या जो वासनाओं में जीता है वो नंगा है? ध्यान रखिए। बोले नंगे तो हम लोग हैं, हमारे अंदर काम है, वासना है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, हम संसारी दीन हैं। आप तो सम्राटों के भी सम्राट हैं। ध्यान रखिए। उस पत्रकार ने पूछा आप नग्न रहते हैं, एक से एक रूप सौंदर्य वाली बहु बेटियां आपके पास आती हैं, आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा कैसा लगता है? बहु बेटियां मेरे सामने आती हैं सुंदर सुंदर, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 1 साल का बच्चा हूं, वो मेरी माता हो जो अपनी गोद में मुझे उठाना चाहती है। ध्यान रखना, दिगंबर संत कौन संत होता है? और संत तो दुनिया में ऐसे होते हैं कि सन्यास जब वो लेते हैं एक वस्त्र उतारते हैं और दूसरे वस्त्र पहन लिया करते हैं, लेकिन दुनिया में दिगंबर सन्यास ऐसा है उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, और जहां उतारने को एक धागा भी ना बचे उसे दिगंबर संत कहा जाता है। ध्यान रखिए। वासना और कामना के वस्त्रों को भी उतार करके फेंक दिया करते हैं।